तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएंगे। और एक्चुअली आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नेचर ऑफ द रूट्स बताएंगे। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द हाँ, तो ये देखिए नेचर ऑफ द रूट। एक्चुअली द नेचर ऑफ द रूट डिपेंड ऑन द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर में नेचर ऑफ द रूट जो है डिपेंड करता है। तो मेरा एक्चुअली ये सीधा आचार्य फॉर्मूला है जो आप प्रीवियस सेशन में बताए थे आप लोग। ठीक है, निकाले थे। तो सीधा आचार्य फॉर्मूला क्या निकाले था? ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? ये एक्चुअली ये जो है इस फॉर्मूला को इन्वेंट किए थे श्रीधर आचार्य। श्रीधर आचार्य ACHARY सीधा आचार्य, ये मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इन्वेंट किया था ये फॉर्मूला को। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उनका एक्चुअली सीधा आचार्य का इन्वेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लोग को बताए थे प्रीवियस सेशन में, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और ये बताए थे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई। ठीक है, इसको हम लोग ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग अल्फा बोल सकते हैं। इसको एक्चुअली हम लोग अल्फा ये बोल सकते हैं और ये। ठीक है, तो सम ऑफ द रूट्स हम आप लोग को यहाँ से निकाल के दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली ये जो है ये इसके ऊपर इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट जो रूट के भीतर ये हुआ मेरा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac बी फॉर डिस्क्रिमिनेंट। दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। DISCRIMINANT 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 दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और ये इससे डिसाइड होता है नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट। क्लियर? ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ द रूट। क्लियर? तो ये डिसाइड करता है नेचर ऑफ द रूट। ठीक है, तो ये एक बार देखिएगा आप लोग। नेचर ऑफ द रूट को ये डिसाइड करता है। ठीक है, अब इसको मिटा देना है क्योंकि स्पेस नहीं है, इसको मिटा देना है। तो ये देखिए
नेचर ऑफ द रूट्स में हम लोग देखेंगे इफ ये आगे बता दें b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है। नंबर वन कॉन्सेप्ट, इफ b इज ग्रेटर देन 0, if b means discriminant greater than 0, that means positive. Clear? b is greater than 0, that means positive. तो क्या होगा यहाँ पे? Greater than 0, the roots are then the roots alpha and beta are real and unequal. क्लियर? यदि डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तब क्या होगा? रूट्स जो है अल्फा बीटा जो रूट्स है वो रियल होगा और अनइक्वल है। क्लियर? सेकेंड नंबर देखिए, नंबर 2 कॉन्सेप्ट देखिए, if d is if discriminant is greater than 0, then it will be positive, then the roots alpha and beta are real and unequal. Clear? If discriminant if is equal to 0, clear, is equal to 0, then the roots are real and equal, then the roots alpha and beta are real and equal. Clear? If d is equal to 0, then the roots alpha and beta are real and equal. Clear? फाइन, ठीक है। नंबर 3 कॉन्सेप्ट क्या है? नंबर 3 क्या है? if b is less than 0, if discriminant is less than 0, क्लियर? लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा। then alpha and beta, then alpha and beta are, then alpha and beta are imaginary and unequal. Clear? Imaginary and unequal. क्लियर? नंबर 3 हो गया, ठीक है। एंड नंबर 4, देखिए,
if b is greater than 0 and a perfect square, if b is greater than 0 and a perfect square, if b is greater than 0 and a perfect square, डिस्क्रिमिनेंट यदि 0 से बड़ा होगा और ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तो क्या होगा? then the roots alpha and beta are alpha and beta are क्या होगा? रियल रेशनल RATIONAL rational and unequal ठीक है. if b is greater than 0 and a perfect square, if discriminant is positive, that means positive, I can write positive. Here I will write positive. ठीक है. if b is greater than 0, that means positive, and a perfect square हो, then the roots alpha and beta are real, rational and unequal. real, rational and unequal. रेशनल माने तो पता है आपको कि P by Q का फॉर्म में, यदि रेशनल नंबर उसको बोलते हैं, द नंबर which can be expressed in the form of P by Q. Clear? P by Q के फॉर्म में इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. क्लियर. और इसको हम लोग रेशनल को हम लोग एक्चुअली बोल सकते हैं फ्री फ्रॉम शॉर्ट्स भी बोल सकते हैं. ठीक है. फ्री फ्रॉम शॉर्ट और इरेशनल मीन्स विथ शॉर्ट. ठीक है. और रेशनल में एक्चुअली में क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफाइन कर देना, समझ लीजिएगा. रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, ताकि ये इसको आप लोग कंसीडर कर सके, समझ में आ सके. ठीक है. रेशनल को P by Q के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है. पहला ये होगा. और ये क्या है, रेशनल किसको बोलते हैं? ये रेशनल का मतलब ये है कि फ्री फ्रॉम शॉर्ट्स. ठीक है. शॉर्ट्स रूट के भीतर में नहीं होगा. ठीक है. फ्री फ्रॉम शॉर्ट्स और इरेशनल में विद शॉर्ट. ठीक है. विद शॉर्ट्स. ठीक है. तो जैसे कोई भी एक नंबर है, सपोज करिए कि आपका 3/2 है या आपका 1/3 है,
ये दिस टाइप ऑफ नंबर इज अ रेशनल नंबर, ठीक है। और रेशनल नंबर में क्या होता है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और रिकरिंग होगा। और इरेशनल में क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो और विथ शॉर्ट्स होगा, ठीक है, विथ शॉर्ट्स होगा, ठीक है। इरेशनल नंबर में जैसे कि आपका एग्जांपल बता दें, जैसे √2 हुआ, √3 हुआ, या पाई का वैल्यू हुआ, या आपको एक्सपोनेंशियल का वैल्यू हुआ, तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आई थिंक रेशनल और इरेशनल जो है, क्या रेशनल और इरेशनल नंबर क्या है, वो थोड़ा सा हम ब्रीफ कर दिए हैं। तो इसको एक बार आप थोड़ा सा ब्रीफ भी कर दिए, समझा भी दिए हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ताकि तभी तो आप लोग नेचर ऑफ द रूट्स को डिसाइड कर पाएंगे। यदि आपका टर्म्स यदि नहीं समझ में आएगा, ये टर्म्स का क्या मीनिंग है और इसका क्या एक्चुअली मैथमेटिकल स्कोप क्या है, मैथमेटिकल स्कोप में हम लोग थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेंस में हम लोग कैसे यूज करेंगे, यदि ये नहीं पता जाएगा तो आप लोग नेचर ऑफ द रूट डिसाइड करने में दिक्कत होगी, ठीक है। So you should know the concept of the terms which has been used in defining the quadratic equation. Clear? So ये हुआ एक्चुअली रेशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब ये नंबर 5 है, इफ d इज ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा एंड ए परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स अल्फा एंड बीटा आर रियल, रेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। अब ये यहाँ तक मिटा देना है, एक और रह गया, उसको देख लीजिए, ठीक है। हाँ, यहाँ तक मिटा देना, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पे, इसलिए मिटाना पड़ेगा। थोड़ा सा ब्रीफ कर दिए रेशनल और इरेशनल। एक्चुअली रेशनल माने फ्री फ्रॉम सर्च, इरेशनल मीन्स विथ सर्च, ठीक है। सर्च आई एम प्रोनाउंसिएटिंग SURDS, सर्च। I told the actually spelling of the search. Otherwise, you might be confused. To avoid the confusion, I have spelled the actually the terms search SURDS. Okay? So this becomes here. If d is greater than 0, positive, it will be positive, and a perfect square, then the roots alpha and beta are real, rational and unequal. And number 5 is, you just see, if d is, that means discriminant is greater than 0, greater than 0 तो पॉजिटिव हो गई, greater than 0 पॉजिटिव होगा, but beauty but it is not a, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, परफेक्ट, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। देन the roots alpha and beta are real, irrational,
irrational and unequal. Clear? If discriminant is greater than 0, वो स्थित तो हो गई, ठीक है, but it is not a perfect square. Perfect square नहीं होगा. Then the roots alpha and beta are real, irrational. Irrational, that means with short. Clear? અને जो होगा विथ शॉर्ट और जो नंबर होगा वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, और क्या होगा, नॉन रिकरिंग होगा. ठीक है, क्लियर? और एंड अनइक्वल. ठीक है. So that's all of nature of the roots of the equation I have done. These only five concept you will remember. You can solve any sums of the sums based on the nature of the quadratic equation. Clear? And this is very, very important because it is also useful in the Lenz's formula while you will do in physics also. Okay. So by this you can do this. Okay. So I think nature of the roots I have done so far. So I am erasing this part. Okay. And in the I am continuing from the previous classes. Concept of the previous classes we have done. Actually, we have done in the previous classes some of the rules, product of the rules we have done. And you know, there are some concept I am giving you. Concept related to the use of the quadratic equation. Okay? As we have some of the roots we have. To create creation of the quadratic equation when roots alpha and beta are given. Okay? Creation of the quadratic equation creation of the quadratic equation if the roots alpha and beta are given. Clear? Creation of the quadratic equation if the roots alpha and beta are given. How you will create the quadratic equation when the roots alpha and beta are given? Clear? You just see how you will create. Since you know the quadratic equation concept is ax square plus bx plus c is equal to 0. That is a should not be equal to 0. A should not be equal to 0. Clear? By doing so, you are allowed to divide each of the term of both sides with it. Clear? But you will have to mention this concept. Clear?
So in that case, and we already know, uh, we already know, already know alpha plus beta. In the previous session I have discussed so far. Alpha plus beta is equal to minus beta. And alpha into beta is equal to C. Clear? So you just see here what will happen here. I am coming from this point. That is why I have arrowed from here you will come to here. Okay. From this step you will come to here. And this concept will be used for defining this. Okay. You just see here when a is not equal to 0, we can divide each of the terms of both sides with a. That means ax square divided by a plus b by a into x plus c by a, 0 by a is 0. Clear? Fine. So here you see this part has been cancelled out. So what is left here? Or x square. Clear? And I can write this expression as in this way: minus of minus b by a clear into x, and this is plus c by a. Okay, fine. So what will be here? What will be the ultimate result here? You just see x square here minus, okay, so minus b by a is what? You just see here minus b by a is here alpha plus beta. I have put in the box to mark this value is going to be used in the expression. That is why I have put in the rectangular box. Clear? So that will be here what? In place of minus b by a, I can put here alpha plus beta into x, and this is c by a is product of the roots. You just see. This is the product of the root. So alpha into beta is equal to 0. This is the required quadratic equation when the roots are given. Yeah? Therefore, I am marking this symbol asterisk stars to carry this step here. Because a space is not left here. That is why I am doing so. Actually, this step, this mark, this symbol is carrying the previous step to the next step. So the required quadratic equation is, I will write here, the required
quadratic equation is here x square minus sum of the roots. That means we can write it sum of the roots also. This is alpha plus beta into x plus product of the roots alpha into beta is equal to 0. So that's all of actually if the roots are given, you can find out. Yeah. In this way. Yeah. Okay. Fine. Suppose alpha is given here. Suppose alpha is given here 2 and beta is given here minus. These are actually, this is the roots of the equation is given. Even I am giving an example to make you understand. Okay? So what you will do in that case, you just see alpha plus beta, you just find out. Alpha plus beta, what you will do, just put directly here in the equation. Minus, this is 2 minus 3 and this is plus, this is 2 into minus 3 is equal to here. So, and this is x. X is here already. Here. I am rewriting this expression. This is x here. This is x and this is plus. Fine. So what will be here? X square. When you subtract 3 from 2, you have minus 1, and when minus is multiplied with this is plus 6. Yes. And this is minus 6. Yes. That is equal to 0. Yeah. So in this way you have done. This sum you can do with the help of middle term factor also. By this method you can do it. You can find the roots of the equation. So this becomes actually when roots are given. This is the quadratic possible quadratic equation with the by possible quadratic equation. These roots are given. So you just see here, when I will do this, actually this answer has been completed. I am just showing you how the roots alpha and beta becomes the root. You just see, here you just see x square plus 3x minus 2x minus 6 is equal to 0. Clear? So you just take common. Sum has been completed. But how you will get alpha and beta values, you just see. X, you just take common. X plus 3 minus 2, you just take common. You will get x plus 3. Okay? That is equal to 0. Okay? You just see. Is that clear? Now you see here. Okay. I have actually marked this. Okay. You just see here. What will left here? X minus 2
and this is x plus 3 is equal to 0. Okay, so this will be here. Either we can do either x is equal to 2 or x is equal to minus 3. So we got here alpha and beta. Alpha is 2 here, alpha is 2 here, this is alpha, clear, and beta is here, beta is here minus 3. Okay, so that's all. This is I have done. Okay, so in this way, actually by Siddha Acharya formula you can also find this. Okay, for this I have to rub this part. Okay, for this I have to erase this part actually here. So I am erasing this because this I have done. You just see here. Otherwise, how I will find this value? You just see, given equation is, I am using Siddha Acharya formula here. X square plus x minus 6 is equal to 0. So here you just see the value of a is here 1. This is, you can write here. So a is equal to 1. Clear? B is equal to 1 and C is equal to minus 6. Clear? Then x is equal to, what is the formula? Minus b plus minus under root bx square minus 4ac divided by 2. You just see. So minus b is here minus 1 plus minus under root 1 square minus 4 into 1 into the value of c is here minus 6. Right? Minus 6 divided by 2a. 2a into a, that means 1. Clear? Minus b, that means this, plus minus under root b square, that means 1 square, minus 4 is 4 into 1. C, the value of c is minus 6. So what will be here? Minus 1 plus minus, here I will say 1 minus plus 24 divided by 2. So that will be here, that is equal to 25, that means 5. 5 square root is 5. So minus 1 plus minus, this is 5. I can write it directly here, divided by 2. See? That is equal to minus 1 plus 5 divided by 2, and this is 1, and another is minus 1 minus 5 divided by 2. Clear? That is equal to, here I have 4 by 2
4/2, 4/2, and this is -6/2. Clear? So this cancel out, 2 2s are 4, and this 3 2s are 6. So finally, no, this is 2, no? This is 2, sorry. This is 2. Fine. Let's see. This is -5, -1 -5, that is -6/2. Clear? Okay. So this is 2 3 cancel out. So this is the answer here. 2 minus 2 and -3. Clear? This is also answer. Okay. ANS. Okay. So you just see, this is alpha. This is alpha. I am just doing it. This is alpha and this is beta. I think you understood. Okay. So that's all for this session. Okay. Fine. Don't forget to view and subscribe the channel. Okay, fine.